नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पांचवें चरण का चुनाव होना है परसों, यानी कि 20 मई को। और पांचवें चरण में जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें सबसे हॉट सीट हाजीपुर की सीट है। और हॉट सीट नहीं कहें इसको, इसको सुपर हॉट सीट कहें तो कोई गुरेज वाली बात नहीं होगी। ये ऐसी सीट है, हाजीपुर की सीट, जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से होती रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जब गहमा-गहमी शुरू नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, उससे पहले से हाजीपुर सीट की चर्चा होती रही है। यहां से कौन लड़ेगा, पशुपति पारस कि चिराग पासवान, और दूसरे कई सवाल हाजीपुर सीट को लेकर, जिसकी वजह से हाजीपुर सीट चर्चा में रहा है। और हाजीपुर सीट तो वैसे भी हॉट सीट ही है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये गढ़ माना जाता है, उनकी सीट मानी जाती है। और रिकॉर्ड मतों से वो यहां से जीतते रहे, अगर अपवाद छोड़ दे तो एक बार हारे भी। लेकिन अब उनकी जगह चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं चिराग पासवान, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के लिए वोट मांगा, और यह भी तस्वीर हाजीपुर में देखने को मिली, जो अब से कुछ दिन पहले तक सोची नहीं जा सकती थी। नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान के लिए वोट मांगा, और उस कार्यक्रम में चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैरों में झुककर आशीर्वाद लेते भी नजर आए। हालांकि जब चिराग और नीतीश की दुश्मनी रही थी, तब भी चिराग पासवान ने 1-2 बार नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया था। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दुश्मनी पूरी तरह से खत्म हो गई है, सियासी दुश्मनी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है, जिसकी चर्चा आज हमने एक बार की है पहले, कि चिराग पासवान के लिए क्या ये लड़ाई आसान है। हम आज 3 नेताओं की बात करेंगे जो चिराग पासवान के लिए भारी मुसीबत साबित हो सकते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट में। चिराग पासवान की चिंताएं उन्होंने बढ़ा रखी हैं, और अगर चिराग पासवान ये सीट गवा देते हैं, मैं नहीं जानता चिराग पासवान इस सीट से जीतेंगे कि हारेंगे। ये कह देना कि जीत ही जाएंगे, या फिर ये कह देना कि हार ही जाएंगे, जल्दबाजी होगी। और वैसी जल्दबाजी में हम नहीं हैं। जो जमीनी जानकारी है, जिस तरह की जानकारी है, उस आधार पर हम बात करते हैं, या अपनी जो समझ है उस पर हम बात करते हैं। राजनीति में हालात बदलते रहते हैं, चुनाव के वक्त खेल बदलता रहता है। तो हाजीपुर का गेम, जो मुझे समझ में आता है, पलटा हुआ नजर आता है। चिराग पासवान के लिए ये लड़ाई बहुत आसान नहीं रही है, और गेम को पलटा है उन्हीं की पार्टी में रहे 3 नेताओं ने। और चिराग पासवान अगर ये सीट गवा देते हैं, तो उनके लिए ये 3 नेता ही विलेन साबित होंगे, और इन 3 नेताओं को ही श्रेय जाएगा, या इन 3 नेताओं के सर ही ठीकरा फूटेगा चिराग पासवान को हराने का। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में रहे ये 3 नेता हाजीपुर में बड़ा प्रभाव रखते हैं, और पूरी ताकत इन्होंने लगा रखी है। तीनों में से कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो घर घर जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। वो कभी कुशवाहा सम्मेलन कर रहे हैं, कभी सवर्ण समाज के लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को हाजीपुर में हराने के लिए। और वो 3 नेता कौन हैं? इंजीनियर रविंद्र सिंह, जो चिराग पासवान की पार्टी में संगठन मंत्री हुआ करते थे। रेणु कुशवाहा, जो चिराग पासवान की पार्टी की कद्दावर नेत्री थी, खगड़िया की सांसद रही हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी रही हैं। और अजय कुशवाहा, ये तीनों नेता चिराग की पार्टी में प्रमुख नेताओं में से रहे हैं, चिराग पासवान के विश्वस्त नेताओं में से रहे हैं। लेकिन तीनों नेताओं ने चिराग से खुद को अलग किया है, और खगड़िया समस्तीपुर के बाद अब हाजीपुर में चिराग के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और चिराग पासवान के खिलाफ एक तरह से आंदोलन छेड़ रखा है, उनको हराने के लिए एक तरह से पूरा अभियान छेड़ रखा है। तो जाहिर तौर पर इन 3 नेताओं की वजह से भी चिराग पासवान को बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर चिराग पासवान इन 3 नेताओं को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान उनको हो सकता है। क्योंकि कुशवाहा महासम्मेलन किया पहले इन 3 नेताओं ने रविंद्र सिंह के नेतृत्व में, उसके बाद सवर्ण समाज के नेताओं का सम्मेलन किया, उसके बाद पूरी तरह से इन लोगों ने आरजेडी का साथ दिया है, आरजेडी को सपोर्ट कर दिया है, और उसके बाद घर घर घूम भी रहे हैं, चिराग के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।
तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान चिराग पासवान को हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।